गुड मॉर्निंग। यहाँ पर सुबह का टाइम है और हम जा रहे हैं मेरी मम्मी के घर। और बस हम ही आए थे, बच्चे स्कूल चले गए थे। बच्चों के आने से पहले पहले हम घर पहुँच गए थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही हैं, तो मुझे लगा चलो क्यों ना थोड़ा सा शूट कर लिया जाए। अभी कुछ कुछ दुकानें खुली हुई थी और कुछ कुछ दुकानें नहीं खुली थी, क्योंकि 10:30-11 के करीब है जो मार्केट खुलता है। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ। चाय पी ली है हम लोगों ने, मतलब मैं तो नहीं पीती हूँ, इन्होंने पी ली थी। तो छत पर बैठ गई हूँ। यहाँ पर चली पड़ी है हमारी बातें। और मैंने जो अपना फ़ोन था वो ट्राईपॉड पर लगा कर रखा हुआ था और मैं भूल ही गई थी कि फ़ोन ट्राईपॉड पर है। और यहाँ पर मेरा रिएक्शन देखिए, मुझे ऐसे लगा कि मेरा फ़ोन नीचे गिर पड़ा, लेकिन नहीं, मेरे हाथ में कवर था और ये थी मेरी मम्मी। जबकि उन्होंने देखा कि कैमरा ऑन है तो वो एकदम से हट गई वहाँ से। यहाँ पर मेरी बहन भी बैठी हुई थी और हम सब बस अपनी अपनी जो बातों में मस्त हुए पड़े थे। काफ़ी अच्छी खासी धूप थी, लेकिन मेरे पैरों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। मैं अपनी जो सॉक्स हैं बिल्कुल भी नहीं उतार सकती हूँ, चाहे जितनी भी बड़ी बहुत सारी धूप क्यों ना हो। तो जी बस फिर हमें जल्दी ही जाना था। बच्चों के आने से पहले पहले हम लोग चले गए थे। तो जी एक तो मुझे काम था, क्योंकि मेरे पास मेरा जो कपड़ा रखा हुआ था अपनी कुर्ते बनवाने का, वो मुझे पकड़ाना था अपनी बहन को। मैं अपने जितने भी कपड़े हैं मैं अपनी सिस्टर से ही स्टिच करवाती हूँ, क्योंकि उसका जो नाप वो लेती है ना, बहुत अच्छे कपड़े बनकर रेडी हो जाते हैं। तो एक इनसे मिलना भी हो गया था। तो यहाँ पर सीधा मैं आप लोगों को मिल रही हूँ अपने किचन में। यहाँ पर थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो चेंज हो चुकी हैं। वो जो आप बड़ा वाला रैक देख रहे हो वो लगा हुआ था ब्लैक वाली टाइल्स पर। वहाँ पर मुझे रहती थी दिक्कत ये रहती थी, एक तो जब मैं आटा लगाती थी तो मेरा सिर टकरा जाता था, और दूसरी जो दिक्कत थी, जब मैं इस पर बर्तन साफ़ करके रखती थी ना, तो वो पानी सारा जो मतलब काउंटर टॉप है वहाँ पर ही रहता था और बारी बारी से मुझे उसको हटाना पड़ता था। तो फिर मैंने इनसे बोला कि आप यहाँ कर दो। तो ये बोलने लगे कि ठीक है यहाँ पर, और जब मैं बर्तन साफ़ करूँगी तो पानी सीधा सिंक में गिरेगा, स्लैब पर नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो इतना नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों रैक को अच्छे से वॉश किया, साफ़ किया, और फिर मैंने साफ़ कपड़ा ले लिया था बिल्कुल ड्राई वाला, उससे मैंने साफ़ किया। जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा था वहाँ वहाँ मैंने दोबारा से साफ़ किया, और साथ साथ में जो बर्तन थे उनको भी मैं लगाने लगी थी। तो अब आज का जो शाम तक का मेरा समय था किचन में ही चला गया साफ़ करते करते। होता ही है जब हम एक काम करने लग जाते हैं किचन का, तो स्पेशली फिर हमें होता है ये भी गंदा है, इसको भी अच्छे से साफ़ कर दो। और सफाई तो फिर ही नज़र आती है जब हम सारा काम अच्छे से समेट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो बर्तन थे वो सब लगा दिए थे। बहुत से बर्तन ऐसे थे, मतलब वैसे ही रखे होते हैं, यूज़ कम होते हैं और रैक भरा रहता था। तो उनको भी मैंने ऊपर वाली जो स्लैब है उस पर रख दिया था। तो यहाँ पर अचानक से मुझे काम करते करते गर्मी आने लगी, तो फिर मैंने अपना स्वेटर था वो निकाल दिया था। यहाँ पर जो बर्तन थे जो जब मुझे लगेगा कि मुझे यूज़ करने हैं तब मैं ऊपर वाली स्लैब से उतार लूँगी। तो अभी तो खैर इनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। जितने हमें रैक पर बर्तन दिखाई देते रहते हैं उतने ही फिर वो गंदे होते रहते हैं।
तो यहाँ पर ये जो एक चॉपर था वो भी मुझे चाहिए, वो भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और ये था आलू मैशर और ये लकड़ी का है। और यहाँ पर मुझे बच्चों की जो छोटे छोटे से गिलास हैं वो मिले और ये आवाज़ करते थे घुंघरू की तरह। तो ये भी अब किसी काम के नहीं है क्योंकि बच्चे तो हो चुके हैं बड़े। तो इनको मैंने बुलाया, तो मैंने कहा कि आप रख दो ऊपर वाली स्लैब में, यहाँ किचन में ही, जब मुझे यूज़ लगेगा तो मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पर ये जो मेरा काम है ये हो चुका है। उसके बाद मुझे बहुत काम और भी करने थे, बहुत। आज तो मैं बिल्कुल थक गई थी, लेकिन अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मैंने इसको जो टाइल्स हैं इनको अच्छे से वॉश किया, बहुत अच्छी चमक रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने शैम्पू ले लिया था और अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो इनको अच्छे से साफ़ करने, वैसे ये जो यही लगा रहता था तो फिर दिक्कत होती है, मुझसे इतनी अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती थी। अब मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, खुला खुला हो गया था यहाँ से। तो बस साफ़ कपड़े से मैंने इसको अच्छे से पोंछ लिया था और फिर मुझे लगा कि चलो साथ साथ ये जो दूसरी वाली टाइल्स है काउंटर टॉप पर, तो इनको भी मैं अच्छे से आज वॉश कर देती हूँ। वैसे मैं करती रहती हूँ साफ़, तो मुझे लगा चलो आज कर ही देती हूँ। तो इनको भी अच्छे से मैंने यहाँ पर साफ़ कर दिया है और इतनी सुंदर लग रही थी, बिल्कुल चमक रही थी वाइट वाइट। तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। इसके बाद मुझे खाना भी बनाना है और शाम का समय होने वाला है। तो देखूँगी, वैसे तो मैंने सोच समझ लिया है, दिमाग में रख लिया है कि मुझे क्या बनाना है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। मेरा मानना है कि जो हम काम अपने मन से दिल से करते हैं ना, तो फिर उसमें हमें मतलब हम इरिटेट नहीं होते हैं, हमें अच्छा लगता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मैं जब भी कोई काम पकड़ लेती हूँ, अपने मन से करती हूँ, तो फिर मुझे अच्छा लगता है। तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा वो थकान महसूस नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, ये जो कॉर्नर में रहता है। तो आज तो बस लगी पड़ी हूँ मैं अपने काम में। तो मुझे एक बात याद आ रही थी काम करते करते कि एक टाइम वो होता है जब हमें काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जब हम छोटे होते हैं, बचपन में होते हैं, और एक समय वो आ जाता है जब हमें ही करना है और अच्छा लगने लगता है। समय समय की बात होती है ये। और यहाँ पर बस ये जो काउंटर टॉप है इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। जो चीज़ें हैं वो भी मैंने सेट कर दी थी यहाँ पर। तो आज तो मेरा जो सारा दिन था वो ऐसे ही चला गया था। चलो एक काम तो आज हो गया है। तो जो दोपहर का टाइम था तो मैंने खाना पीना सारा बना लिया था, हम सब ने खा लिया था, क्योंकि मुझे पता था फिर मैं बिज़ी हो जाऊंगी, तो फिर मतलब मैं एक काम से हट के मुझसे दूसरा काम नहीं होता है। तो पहले मैंने खाने पीने की तैयारी की, फिर मैंने ये जो काम था फिर अपना ये काम पकड़ा। तो यहाँ पर ये जो जितने भी काउंटर टॉप पर कपड़े रहते हैं तो इनको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करके यहाँ पर लगा दूँगी। यहाँ पर अपने आप सूखते रहते हैं क्योंकि खिड़की है, उसमें से हो जाती है, उतनी हवा आ जाती है कि ये सूख जाते हैं। कभी भी मुझे इनको बाहर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी किचन सुंदर सी बहुत प्यारी लग रही थी, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी। उसके बाद मैंने बस 5-10 मिनट रेस्ट की होगी। तो उसके बाद मुझे फिर किचन में आना था। यहाँ पर मैं बता रही थी कि उसमें रखे हुए हैं वाइट चने,
क्योंकि वाइट चने का मुझे बनानी है सब्जी। तो यहाँ पर सारा काम हो गया था, तो बस फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मुझे आलू चढ़ाने थे सबसे पहले, तो क्योंकि मैंने बनाने थे समोसे। तो वैसे ही मन किया, काफ़ी दिन हो गए थे, सबको बोल रही थी कि बनाने हैं, तो मुझे लगा चलो अभी बना देती हूँ। वैसे मैं कंटिन्यू काम कर रही थी किचन में। यहाँ पर भी मुझे 2-2.5 घंटे लग गए थे। तो यहाँ पर जो चने थे इनको भी मैंने साफ़ करके इस कुकर में ऐड कर लिया था, और फिर मैंने 1 चम्मच डाला इसमें नमक, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। मुझे जो बिल्कुल कुक हो जाते हैं वो चने ही अच्छे लगते हैं। तो इनको रख दूँगी बस गैस पर। यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया था, मैदा, उसमें नमक और जो ऑयल, और बस इसको हार्ड हार्ड ही लगाना था मुझे। तो जहाँ पर बस फटाफट बना लूँगी। सब्ज़ी मैंने बना ली थी, क्योंकि मुझे जो समोसे थे वो सब्ज़ी के साथ चाहिए थे। तो जो स्टफिंग थी उसको भी मैंने रेडी कर लिया था, और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ समोसे। और बच्चे बारी बारी से आकर मुझे देख रहे थे कि ये कैसे बनते हैं। तो मैं उनको बोल रही थी कि जब आपका मन करेगा ना तब आप सीख लेना, लेकिन अभी मुझे बनाने दो। तो यहाँ पर मुझे अच्छे लग रहे थे ये बनाते बनाते। मैं हंस रही थी कि देखो देखो मैंने समोसा बना लिया। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बना रही थी, मैंने पहले भी 2-3 बार बनाए हैं। और जब ये इतने सारे बन गए थे फिर मैंने फ्राई किए थे। क्योंकि हम जितने जाने हैं, मतलब हमारे परिवार में मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी 2 बेटियां और मम्मी, और मतलब इनका छोटा भाई है, तो ब्रदर इन लॉ है, तो उन सब के लिए ही बने थे। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि कोई भी चीज़ बने घर में और मैं सिर्फ अपने लिए बनाऊं। भले ही मुझसे मेरे लिए कम रह जाए, लेकिन मैं सबके लिए बनाती हूँ जब भी कुछ बनाती हूँ। तो यहाँ पर इनको बस अब डाल दिया है गरम गरम तेल में। तो सबको दे दिए थे गर्मा गर्म, सबने खा लिए थे। और अब मैं लगाने लगी हूँ अपनी प्लेट। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही खाने थे, बस मुझे बनाने का चाव चढ़ रहा था कि मुझे बनाने हैं, सबको खिलाने हैं। तो यहाँ पर सब्जी ऐड कर ली थी, और फिर उसमें डाला था मैंने प्याज। तो बहुत अच्छे लग रहे थे। जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो मेरा दोबारा से मन कर गया। तो यहाँ पर आप लोगों से भी पूछूंगी कि आप सब भी खा लो, आप सब भी आ जाओ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे रोज़, और मैंने बालों में लगा लिया और दिखा रही थी कि देखो कितना प्यारा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और शाम का टाइम है। मैंने आज सारा दिन ब्लॉग नहीं बनाया, और कल बनाए थे मैंने समोसे। कल था मंगलवार और आज है बुधवार। तो अभी अभी बस नहा कर आई हूँ, क्योंकि मन हुआ, एकदम से गर्मी आने लगी, तो मुझे एक हेयर वॉश करने थे, वो किए मैंने। तो किचन का सारा काम मैंने समेट दिया है। और कल जो समोसे बने थे उनकी जो फीलिंग थी वो ऐसे ही बच गई थी, काफ़ी ज़्यादा थी वो। तो फिर मुझे लगा कि चलो आज सैंडविच बनाकर खाऊंगी। तो कल मेरा बहुत मन किया था बनाने का, तो फिर इसलिए मैंने बना लिए थे। तो जब से ये ब्लॉग स्टार्ट हुआ है मैंने आप लोगों से एक बार भी बात नहीं की, तो फिर मुझे लगा कि चलो अब कर लेती हूँ। और वीडियो का एंड भी नहीं हुआ है अब तक। इस बीच मैं मम्मी के घर गई थी और मशीन भी लगाई थी। बहुत ज़्यादा कपड़े थे जो मैंने वॉश किए हुए थे, और उनको फोल्ड करके रखना है। जो गर्म कपड़े हैं उनको बस रख दूँगी, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। तो बस ये काम है मेरा। तो दिया बाती मैंने लगा दिया है, और लड़ियाँ मैंने ऑन ही रखी है, मैंने बंद नहीं की हुई है।
मेरे घर में आप लोगों को मेरे बरामदे में, मेरी किचन में, मेरे रूम में लड़ियाँ दिखेगी ही दिखेंगी। मुझे बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो फ्लावर, ये हम परसों लेकर आए थे, मतलब मंडे के दिन हम गुरुद्वारा गए थे। तो रोड पर ही जो भैया थे वो दे रहे थे, तो काफ़ी टाइम से हम इनको ढूंढ रहे थे। ये जो बास्केट रहती है उसमें फ़िक्स है ये। तो बठिंडा में हमें मिल तो गए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगे हमें, तो फिर हमें अपने हिसाब से ही देखकर चलना पड़ता है। तो एक तो ये था और एक वो था ये ब्लू कलर में है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो जी बस अब कर देती हूँ वीडियो का एंड, क्योंकि बस मेरा मन किया आप लोगों से बात करने का। तो अगर जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो, तो जो लोग चाहते हैं कि वो मेरी जर्नी देखें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए जी, अब तो है शाम का टाइम, तो गुड नाइट ही बोल देती हूँ। तो सबको गुड नाइट, और मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।